ये घर छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए ना, खुदा के लिए कहीं मत जाइए। हैदर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं उसके साथ नहीं रह सकूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन दुआ के साथ नहीं रहूंगी। वादा करो मुझसे, वादा करो तुम। हम में से किसी को, खानदान में से किसी को भी उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। उसका साया हम में से किसी पे नहीं पड़ेगा। वादा करो हैदर। ठीक है अम्मी, मैं वादा करता हूँ। जो तुम पे खुद से ज्यादा यकीन है दुआ। तुम्हारे एक एक लफ्ज में सच्चाई है। दादी, रवि, हफीज सब सच बोल रहे हैं, पर इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तकदीर हमें साथ नहीं देखना चाहती दुआ। तुम खुद देख रही हो, यहाँ सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तुम्हारी सलामती के लिए और अम्मी की जहनी सुकून के लिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। हमारे रिश्ते ने तुम्हें बड़े गम दिए हैं, इस रिश्ते का टूट जाना ही अच्छा है। बीवी से वफा और माँ से दगा। देखो हैदर बेटा, अभी भी मौका है, बाहर फेंक दो इस लड़की को। दुआ जैसी बहुत मिल जाएगी बेटा, माँ जैसी कोई नहीं मिलेगी। अंधे मत बनो इसकी मोहब्बत में, खुदा के लिए। मेरी अम्मी को दिया हुआ दर्द मैं कभी भूलूंगा नहीं। जिसने मैं सताया है ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब से ना तू मेरी बेटी रही ना मेरी बहू। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तेरी दुआ सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि तुम्हारी अम्मी ने बेदर्दी से उसे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। हम सब ने तुम्हें बहुत रुलाया है। हम तुम्हारे लायक ही नहीं है दुआ। बोलिए ना हैदर। जवाब दीजिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूहान मेरी जान लेने की कोशिश करे। जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है, फरेब है। मैं मरने के लिए तैयार ही नहीं हूं। आपको दादी अम्मी की गवाही पर भी यकीन नहीं है? नहीं। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। दुआ की मोहब्बत में कोई भी कहानी बना सकते हैं, इसलिए ना आप पे यकीन है ना दुआ पर। आप गलत कह रहे हैं हैदर भाई। रवि, तुम तो बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना। रवि, तुम दुआ की तरफदारी इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम दुआ को अपनी बहन मानते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूं। मैंने भी तुम्हें अपना भाई माना है।
तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। आप बहुत गलत कर रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। बस दुआ, तुम जीत गई, हम हार गए। खुश? अब तुम्हें मुझसे, रूहान से, मेरी अम्मी से, इस घर के कोई भी शख्स से कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। हम कोई परेशानी पेश नहीं करेंगे। तुम्हें ये घर, ये जायदाद, ये कारोबार मुबारक हो। हम सभी घर छोड़ के जा रहे हैं। इतना बड़ा तूफान इतनी आसानी से गुजर गया। अगर आज हैदर तो अभी यकीन कर लेता तो मैं तो हमेशा के लिए हैदर को खो ही देती। बेवकूफ कहीं थी, अपने शौहर का अचार डालेगी क्या? घर के बारे में सोचो, ये घर हमारे हाथ से जा रहा है गजल। कुछ करो वरना हैदर के साथ हमें भी सड़क पे रहना पड़ेगा। तुम कितना सोचती हो कुल्लू, तो इतनी खुदगर्ज नहीं है कि इस घर की ठंडी छांव में रहे और अपनों को, अपने बुजुर्गों को धूप में जलने के लिए छोड़ दे। दुआ हमें बेघर होने ही नहीं देगी। रुकिए हैदर साहब, अपनी बात कह के चलते बने। भूलिए मत, इस रिश्ते को मैंने भी अपना खून पिलाया है। मुझे लगता था कि मुझ में ही कुछ खोट है, जो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। हमारे रिश्ते की मौत तो शायद पहले ही हो गई थी, पर आज आपने उसे दफनाने की रस्म भी अदा कर दी। अफसोस कि हमारा खूबसूरत रिश्ता मर गया। अफसोस आप नहीं रहे हैदर। मुझे माफ कर देना दुआ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। तुम भी तो तुम नहीं रही दुआ। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं दुआ। तलाक, तलाक, तलाक। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूं। दस्तखत करो दुआ, और एक किस्सा यहीं खत्म करो। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना तलाक के कागजात पे साइन कर देना। है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर।
रुक जाइए हैदर। एक अधूरा काम करना बाकी है। कैसा काम? दुआ तो पहले ही बता चुकी है कि आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो क्यों ना इसे पुख्ता तौर पर ही तोड़ दिया जाए, अब ताकि हमें दोबारा दुख ना सहना पड़े। क्यों दुआ साहिबा? हैदर तो तुम्हें पहले ही तलाक दे चुके हैं, क्यों ना तुम भी तलाकनामे पर दस्तखत करके ये दुख भरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो।